नए सूबों के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें उठने लगी। आबादी के हिसाब से नए सूबे बनने चाहिए। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने भी मुतालबा कर दिया। बोले, हजारा के अवाम इंतजामी बुनियाद पर नया सूबा बनने पर मुत्तफिक हैं। हजारा सूबे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मंजूर की गई। कौमी असम्बली और सेनेट में सूबा हजारा के बिल की किसी ने मुखालफत नहीं की। नेशनल डायलॉग कमेटी ने नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम सियासी जमातें एक मेज पर बैठे, मौजूदा निजाम आवाम को फायदा नहीं दे रहा। इमरान इस्माइल ने नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस की हिमायत की। वसीम अख्तर ने मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की तायद करते हुए इस्लाहात पर जोर दिया। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने नए सूबे बनाने के लिए अवामी रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से अवाम को फायदा होगा। इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला भी हिमायत में बोल पड़े। नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत की दो टोक हिमायत। कहते हैं सियासतदान इख्तिलाफ़ात भुलाकर मुल्क के मुफाद में मुत्तहिद हों। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बाग में जलसा करने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, मीरपुर मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी पारा हाई। नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए। बोले, नून लीग ने आम इंतखाबात की धांधली नहीं मानी, ये आज़ाद कश्मीर की धांधली कैसे मानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने के लिए गठजोड़ हुआ। विफाक और पंजाब का गठजोड़ था। लाहौर और सियालकोट में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। अवाम ने तामीर तरक्की की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को जवाब। बोले, शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाएंगे तो सवालात क्या सिंध पर नहीं उठेंगे। इल्जामात के साथ शवाहिद भी देने चाहिए। आप यूं ही इल्जाम तराशी करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हालात में आम इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। मीरपुर डिवीजन में टर्न आउट 40.3% रहा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 53% रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। 14 नशिस्तों पर नून लीग, 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। महाजरीन की 12 में से 10 नशिस्तें भी नून लीग ने जीत लीं। पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों तक महदूद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में नून लीग 4 और पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तें जीत गई। LA 27 और LA 28 में पोलिंग कल होगी। मीरपुर डिवीजन में नून लीग पहले ही 9 नशिस्तें जीत चुकी। कामयाबी पर लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी और खुशी का इजहार। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का दावा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हंगामा आराई का इल्जाम। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। राना सनावला बोले, 45 में से 23 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्जामात लगाए। सबूत मांगने पर इल्जामात 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल अदम कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ की क़यादत और पार्टी की मेहनत का समर है। ये अवाम के एतमाद का इजहार है। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली तरजीह है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम होगा। लोगों को मारने के बजाय मुआहदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुमकिना मुआहदे के लिए हतमी डेडलाइन देने से गुरेज। कहा कि ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना अवलीन तरजीह है। ईरान की अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान ईरान में मौजूद हैं। ईरान को इलाकाई ममालिक से कोई मसला नहीं। अमेरिकी मौजूदगी से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग पूरे खित्ते के खिलाफ होगी। ओमान के साथ आबना हरमुज़ में आरजी महफूज रास्ते पर बातचीत जारी है। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जिस यादाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। यादाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची, कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग बात की। राब्तों में बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी अरब ने मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने और तनाज़े के हल की कोशिशें तेज। रोम में लेबनान इसराइल मुज़ाकरात पर दुनिया की नज़रें। अमरीका भी मुतहरिक हो गया। 15 रुकनी आला सतही वक्त शरीक होगा। यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता की जंगों के असरात। अमरीका ने मिसाइल पैदावार बढ़ाने की तैयारी कर ली। पेंटागन का पैट्रियट और थार्ड मिसाइल सिस्टम्स की पैदावार बढ़ाने के लिए लॉकहेड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमेन के साथ मुआहदा। पैट्रियट सिस्टम्स की पैदावार 3 गुना और थर्ड सिस्टम्स की 4 गुना बढ़ाई जाएगी। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। रावलपिंडी में पानी में डूबकर 2 भाई जाम बहक हो गए। मानसहरा में सैलाबी रैला 2 तालिबात को बहाकर ले गया। सवात और जहलम में सैलाबी लहरों के बायस कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते कट गए। सिंध के इलाके टंडूजा में 107 और मीरपुर खास में 89 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में मजीद तेज़ बारिशों की पेशगोई। आसमान से बरसती बूंदों ने रंग जमा दिया। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। जौहर टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी में बारिश। मुगलपुरा, ताजपुरा, फरुखाबाद, शादीपुरा में बादल खुलकर बरसे। टाउनशिप, कोट लखपत, पीको रोड पर भी मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग में रिकॉर्ड 63 मिलीमीटर बारिश बरसी। मुगलपुरा 53, ताजपुरा में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का फैसला मुस्तरद कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 8 अगस्त से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान मिनी एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। मरकजी सदर तनवीर अहमद जट की हड़ताल में शमूलियत की यकीन दहानी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने की धमकी। स्वात में खुदकुश धमाका। JIT बना दी गई। कबल पुलिस स्टेशन धमाके में खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। सुहेल आफरीदी ने सैदो शरीफ अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। हाजी जुल्फ़िकार हमीद ने कहा दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। कराची में MQM के बहादुराबाद मरकज पर फायरिंग। पुलिस ने रहमान उर्फ भोला को हिरासत में ले लिया। जरा के मुताबिक रहमान भोला बहादुराबाद मरकज पर फायरिंग में मुलविस है। दूसरी जानिब MQM रहनुमाओं ने पुलिस को बहादुराबाद मरकज सील करने से रोक दिया। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में पेशरफ्त। मुकदमे की तफ्तीश CCD के हवाले। शूटर्स सामने आने पर तफ्तीश तब्दील की गई। मकतूल की नकलो हरकत पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी गई। मरकजी मुबजना शूटर अरसलान शूटर को गुजरांवाला से लाहौर लाया था। 6 अफराद गिरफ्तार।
कराची में मीर रजाली कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी। तहकीकाती कमेटी के मेंबरान का मकतूल रजाली के घर और जायबकुआ का दौरा, मकतूल के घर वालों से मुलाकात की, जायबकुआ का बारीक बीनी से जायजा लिया, करीबी नर्सरी के मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ा अलर्ट। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लैब रिपोर्ट के बाद 9 अद्वियात को जाली और गैर कानूनी करार दे दिया। कैंसर की इन अद्वियात को फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ड्रैब के मुताबिक जाली अद्वियात जर्मन, बांग्लादेशी और भारतीय कंपनियों से मंसूब हैं। लाहौर में हजरत दातागंज बख्श के उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। मुहाफिल जिक्र, नात और समा से फजा मुअत्तर। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। उर्स के मौके पर कल लाहौर में मुकामी तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। शाहीनों का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 344 रन्स पर आउट हो गई। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अरशद नदीम की कारकर्दगी पर एथलेटिक्स फेडरेशन हरकत में आ गई। हुकूमत आईपीसी और पीएसबी से राब्ते का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नॉन क्वालिफाइड कोच कारकर्दगी में तनज़्ज़ुली की एक वजह करार। और यौम आज़ादी की खुशियां पूरे मुल्क में छा गईं। गलियां, बाजार और चौक कौमी रंगों में रंग गए। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे और बड़े जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ।